फौरन ये साइंसदान इंसान कबूल कर लिया कि यकीनन जो खुद की कब्र में जिंदा नहीं है तो वो हमारी कब्र में कैसे आ सकते हैं, ये जहन लोगों को दे दिया। मगर तारीख शाहिद है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल आयाओ, बल्कि वो जिंदा है। तो मुझे बताओ, नबी की शरीयत पर, नबी के दीन पर, नबी के मसलक पर, नबी के कानून पर, नबी के अहकाम पर, नबी के लाए हुए मजहब पर अगर कोई शहीद हो जाता है तो वो जिंदा होता है, तो जो दीन को लेके आया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? इसीलिए इन्हीं चीजों को समझाने के लिए, इसी को बताने के लिए बरेली के अहमद रजा ने एक दो नहीं 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्वामीन व हाज़रीन, जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में कुछ अर्ज़ कर उससे क़ब्ल से या इलाम का हुज़ूर ख़ाजा मदीना अरवाहुना फिदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हजे दुरूद पेश करने की इसादत हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जो आयत मुबारका मैंने पढ़ा है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह से डरो और सच्ची बात करो, सीधी बात करो। सच्ची बात करोगे, सीधी बात करोगे तो क्या होगा? अल्लाह खुद ही इरशाद फरमाता है, युस्लिह लकुम अअमालकुम, फिर अल्लाह तुम्हारे कामों को सुधार देगा, संवार देगा। अल्लाह तुम्हारे आमाल को संवार देगा, तुम्हारे कामों को सुधार देगा, उसकी इस्लाह कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान मुक़द्दस की इस आयत मुक़द्दसा को आप अपने ज़हन में रखें और मेरी गुफ्तगू समाअत करने की ज़रूरत फरमाएं। आज मौजूदा दौर में सीधी बात करना बहुत बड़ा मसला बन चुका है, सच्ची बात करना बड़ा मसला बन चुका है। ये मिन जानिबिल्लाह नहीं है, ये दुनिया परस्ती में, दौलत परस्ती में, रिश्तेदार परस्ती में ये हालात हमने खुद बनाए।
वरना अल्लाह तो फरमाता है कि तुम जब तक जिंदा रहो सीधी बात करो। ये अल्लाह का हुक्म जो है आम है, और ये कुरान का हुक्म है, और कुरान का हुक्म क़यामत तक के लिए। अहकाम कुरान मौसम के एतबार से, हालात के एतबार से नहीं बदलते। अहकाम कुरान ज़माने के एतबार से तब्दील नहीं होते। जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर नाजिल फरमाए, वही अहकामात ता क़यामत तक चलने वाले। तो ज़माने तो बहुत बदले, 1450 साल का अरसा गुजर गया, मगर गर्दिश अय्याम होते रहे, सुबह और शाम की तब्दीलियां होती रही, रात और दिन बदलते रहे, मगर अहकाम खुदाबंदी वही है और क़यामत तक इंशाअल्लाह वही रहेगी। ये बात सच्ची है कि हर जमाने में, हर दौर में सीधी बात करने वाले, सच्ची बात करने वाले के सामने दुश्वारी आएगी, परेशानी आएगी। इसके लिए तारीख शाहिद है। जिसने भी सीधी बात की, सच्ची बात की, सच्ची बात क्या है? अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, सारे अंबिया और मुरसलीन बरात है, अल्लाह की नाजिल करदा किताबें और सहीफे सब बरहक है, अल्लाह के तमाम सिफात अज़ली है, अबदी है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और मुरसलीन में सबसे आला व अफजल है। सहाबा बरहक है, फरमाने मुस्तफ़ा बरहक है। ये सीधी बात है, यही सच्ची बात है। और इसी सीधी बात और सच्ची बात करने के लिए दुनिया मुखालिफ हो जाती। दुनिया को ये बातें पसंद नहीं कि तुम सीधी बात करो, सच्ची बात करो। हर जमाने में ऐसे लोग पैदा हुए जो ये चाहते थे कि तुम हमारे हालात के ऊपर बात करो, हमारे इलाके के ऊपर बात करो, मौसम के ऊपर बात करो, यहां किसकी ताकत है उस पर गुफ्तगू करो, यहां किसकी हुकूमत है उस पर बात करो, यहां किसकी चलती है तुम उस पर बात करो। मगर दुनिया ने यह भी देखा कि लोग ने अपने इलाके बताए, अपने हालात बताए, अपने मौसम बताए, अपनी हुकूमतें बताई, अपनी जागीरें बताई, अपने इलाके बताए, अपने इक़्तिदार बताया, अपनी जाहो हशमत बताया। मगर जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे आए, मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तो फिरौन की जाहो हुकूमत नहीं देखा, जाहो हशमत नहीं देखा, धन दौलत नहीं देखा, उसकी हुकूमत और बादशाहत नहीं देखा, उसके इक़्तिदार नहीं देखा, उसकी कुदरत और ताकत नहीं देखा। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिरौन तू बातिल है, तू झूठा है, इसीलिए कि बरहक तो सिर्फ खुदा की जात है और मैं अल्लाह की तरफ से नबी बन करके आया हूँ। अगर कामयाबी चाहता है मेरा कलमा पढ़ और अल्लाह की तरफ निजात का रास्ता इख्तियार कर। ये हर जमाने में रहा है कि लोगों को सीधी बात पसंद नहीं है, सच्ची बात पसंद नहीं। मगर जो ईमान वाले, जिसका ईमान मजबूत है, जिसका अकीदा मजबूत है, जो अल्लाह रसूल की जात पर बिल्कुल कामिल यकीन रखते हैं, वो सीधी बात करते भी हैं, सीधी बात पसंद भी करते हैं। वो सच्ची बात करते भी हैं और सच्ची बात पसंद भी करते हैं। वरना इसकी मुखालिफत करने वाले तो हर जमाने में रही। खुद हमारे पैगंबर आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना आप देखें, आपने क्या कहा था? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर इंसानों को कौन सा पैगाम दिया? यही ना
कि तुम जो इतने बाबूदाने बातिल की परस्तिश करते हो, ये सब गलत है, ये बातिल है। एक तो खुदा की इबादत करो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो और निजात का रास्ता इख्तियार करो, इसलिए कि अल्लाह एक है, उसकी जात एक है, वो माबूद है, सारी कायनात का खालिक वही है, मालिक वही है, रोजी देने वाला वही है, मौत देने वाला वही, जिंदगी देने वाला वही, जमीन को बनाने वाला वही, आसमान को बनाने वाला वही, सारी कायनात को खिलकत देने वाला वही है। इसीलिए सब उसी के सामने सर्वसुजूद हो जाओ और मैं अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूँ, मेरा कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह उसे जन्नत का दुनिया ही में परवाना अता फरमाएगा। बात तो यही थी ना, मगर मुखालिफत में खड़े हो गए लोग। जबकि इंसान बाहिसियत इंसान हर जमाने में इस बात को जानते हैं कि हम अशरफ हैं। अल्लाह ने हमें सबसे आला बनाया, तमाम मखलूकात में अल्लाह ने हमको अफजल बनाया। किस जमाने के इंसान नहीं जानते थे? हर जमाने का इंसान। इंसानों को आपने हर मकाम पर कामयाब और कामरान होते हुए देखा। जो इंसान किसी झाड़ की पूजा करते और फिर उसी इंसान के जरिए से उसी झाड़ को काटा जाता, तो क्या इंसान को समझ में नहीं आता कि यह हमारा भगवान कैसे हो सकता है, यह हमारा माबूद कैसे हो सकता है? जो इंसान पत्थरों की पूजा करते और फिर वो अपने ही हाथ से पत्थरों को तोड़ के दीवारों पे लगाते, क्या उसके समझ में नहीं आता कि यह हमारा माबूद कैसे हो सकता है? जो इंसान दरिया की पूजा करते हैं, फिर उसी दरिया के पानी को इस्तेमाल करके वो पाक होते हैं, तो क्या उसके समझ में नहीं आता? इंसान तो हर जमाने में समझदार रहा है, मगर वो जो बातिल परस्त बना ना, उसकी वजह सिर्फ ये थी, हमारे अब्बा करते थे, हमारे दादा करते थे, हमारे खानदान का भगवान है ये, हमारे परदादा का माबूद है ये, हमारा कबीला इसी की पूजा करता रहा, हमारी बिरादरी इसी की परस्तिश करते रहे, बस इसी में डूब गए। हक्कानियत, सच्चाई, सीधी बात को कबूल नहीं किया, पसंद नहीं किया, इसीलिए वो जमाने में बहक गए, भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया के सामने सीधी बात रखी और फरमाया, है दुनिया वालों, जब तुम एक माबूद हकीकी को मान लो तो फिर उससे डरो, और जब उससे डरने लगो तो फिर सीधी बात करो, और जब सीधी बात करोगे अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करवा देगा। ये सीधी बात करना ये मोमिन की सेवा है, ये मोमिन का खासा है। मुसलमान जब भी बात करे, चाहे वो किसी से भी करे, किसी से भी करे, वो सच्ची बात करेगा। इसलिए कि मुसलमान ना मुंह देख के बात करता है, ना कभी झूठी बात करता है। मुसलमान हमेशा सच्ची बात करता है। हर जमाने में, हर दौर में मुखालिफीन खड़े होते रहे, हर जमाने में, हर दौर में, मगर सीधी बात करने वाले, सच्ची बात करने वाले अपने पैगामात दुनिया के सामने रखते गए, पैगामात पहुंचाते गए, दुनिया मुखालिफत करती रही। फिर जमाने ने एक दिन ऐसा भी देखा कि मुखालिफत करने वाले धीरे धीरे फना हो गए और सच्ची बात करने वालों को अल्लाह ने ऐसी बका अता फरमाई, ऐसी जिंदगी अता फरमाई, ऐसी हयात जावेदानी अता फरमाई कि जमीन के ऊपर भी रहते रहे तो दुनिया सलाम करती रही, जमीन के अंदर भी चली गई तो फिर दुनिया सलाम करती नजर आ गई। ये सच्ची बात और सीधी बात करने का ये नतीजा है। आज मौजूदा हालात में, आज के माहौल में मुसलमान
सबसे ज्यादा अपने ही मजहब को लेकर और अपने ही मसलक को लेकर इंतशार में मुब्तला है। मैं अगियार की बात करने नहीं बैठा, फिरका बंदी तो अगियार में भी है, उनकी अभी बिरादरी। और मैं पिछले जुमा भी बताया था कि उन्होंने भी अपने माबूदों को अलग अलग इलाकाई एतबार से चुन रखा है, मगर खास करके मुसलमान जो अपने मजहबी एतबार से सबसे ज्यादा आशना होना चाहिए था, अपने मसलक के एतबार से उन्हें सबसे ज्यादा होशियार होना चाहिए था, मगर आज सबसे ज्यादा हम मजहब और मसलक के एतबार से सबसे ज्यादा अनजान और सबसे ज्यादा गुमराह नजर आते हैं। हमें सही और गलत की पहचान है, मगर हमने अपने जहनों को ऐसा बनाया है तो हमें उससे क्या मतलब है। हमने अपने दिमाग को ऐसा बना दिया है कि हमको उससे सही और गलत से क्या मतलब है। हमें तो बस मुसलमान बन के रहना है। भाई मुझे एक बात बताइए, आप मुसलमान बन के रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने मुसलमान बन के रहने के भी तो तरीके बताए हैं, उसका भी तो सलीका बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो उसके अहकाम बताए हैं कि तुम्हें मुसलमान बन के रहना है तो कैसे रहे। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद ही मुताबिक जगह इरशाद फरमाया, एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अहे ईमान वालो ईमान लाओ। मतलब कलमा पढ़ लेने से खाली कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि हमें ईमान तो लाए हैं मगर और बातों पर भी ईमान लाना पड़े। एक जगह फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफा, कलमा पढ़ चुके हो अब मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये कुरान बता रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बहुत सारे अहकामात दिए। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, मैंने आपको बताया था गालिबन पिछले मेरे गांव जाने से पहले ही मैंने जिक्र किया था, ऐ उमर जरा करीब आ। हजरत उमर तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, किससे प्यार करता है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूँ। हाँ उमर बता किससे प्यार करता है। सोच में पड़ गए। सोचने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि ये जान सबको प्यारी है। सब अपनी जान के लिए जीते मरते, सब अपनी जान की बका चाहते, सब अपने जान की हिफाजत चाहते। अचानक घर में सब बैठे हैं और जलजला आ गया, अचानक घर हिलने लगा, इंसान अपनी जान बचा के भागता है पहले बाहर, बाद में याद आता है कि मेरे बच्चे भी अंदर हैं। अचानक शेर गली में घुस जाए तो इंसान पहले अपनी जान बचाता है, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है, सब इससे प्यार करता है। उसी निस्बत से हजरत उमर ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर तू अभी तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जरा आप अंदाजा बताओ। हजरत उमर का कौल देखो, रसूलुल्लाह का फरमान देखो। हजरत उमर जिनकी तारीख आप जानते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरह से कलमा पढ़े नबी की बारगाह में आकर के, मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता हूँ। खुद नबी के दस्ते करम पे जाके हाथ रख के हजरत उमर मुसलमान होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हुजूर पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की जात को एक मानते हैं,
हैं। उसके बाद खाना काबा में सबसे पहले हजरत उमर जाके सजदा करने वाली जात का नाम है। अल्लाह अल्लाह और रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब उमर मुसलमान हो गया है तो अब छुप छुप के सजदा नहीं होगा, छुप छुप के नमाज नहीं होगी, छुप छुप के इबादत नहीं होगी। उमर आपके साथ है, आप चले और खाना काबा के अंदर खुदा की इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत उमर का ईमान कितना मजबूत था। मगर रसूलुल्लाह ने पूछा, ऐ उमर बता कि तू किससे ज्यादा प्यार करता है? उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा लगाइए, नबी के हाथ में कलमा पढ़े, काबे के अंदर सजदा करे, नबी की सोहबत में रहे, नबी के पीछे नमाज पढ़े, नबी के रोज सुबह शाम को देखे, रातों दिन को देखे, और फिर मुसलमानों का एक अजीम जत्था लेकर के पूरी दुनिया के सामने हजरत उमर भगवान के बाद ऐलान करे कि अब उमर मुसलमान हो गया है, अब मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद मुस्तफा जाने नमर इरशाद फरमाते हैं, उमर अब तेरा मुकाम, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी मेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ हाँ, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर मेरा ईमान कैसे मुकम्मल होगा? मेरे आका आगे बढ़ते हैं, हजरत उमर के सीने पे हाथ रखते हैं और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते करम हटा लेते हैं। अब उसके बाद पूछते हैं, उमर अब बता तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। मेरे आका अब उमर अपनी जान से ज्यादा अपने रसूल से प्यार करता है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर आज तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो ये कहते हैं हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हम भी तो कलमा तैयबा का विर्द करते हैं, हम भी तो नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी भी तो मस्जिदें हैं, हमारे भी तो मौलाना है, हमारे भी तो कुरान की तिलावत होती है, हमारे भी तो मदरसे हैं, हमारी भी तो खानकाहें हैं, हमारी भी तो मस्जिदें हैं, हमारे भी तो मदरसे और इबादत खाने हैं, हमारे भी हाफिज हैं, हमारे भी आलिम हैं, हमारे भी मुफ्ती है। तो मुझे बताओ और समझाओ। मैं दुनिया के सामने ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जरा सोच के बताओ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया, कुरान पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया, मदरसे में पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया, मस्जिद में बयान सुन लिया तो मुसलमान हो गया, नमाज पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया, ये सारे काम के हजरत उमर ने नहीं किया था। उसके बावजूद नबी ने क्यों कहा कि तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ? इसलिए कि नबी जानते थे, अल्लाह ने फरमा दिया है कि जब तक सबसे ज्यादा अपना अल्लाह अपने रसूल से प्यार ना कर लो तुम नमाजी तो बन सकते हो, सच्चा मोमिन नहीं बन सकते। तुम हाजी तो बन सकते हो, सच्चा मोमिन नहीं बन सकते। तुम जो है ना काजी तो बन सकते हो, सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। आलिम तो बन सकते हो, सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। मुफ्ती तो बन सकते हो, सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। इमाम बन सकते हो, सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। पीर बन सकते हो, सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। अगर सच्चा मोमिन बनना है तो सब कुछ नबी के नाम पर फिदा करना पड़ेगा। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान रहेगा। अगर सब कुछ आपके ईमान को तकमील तक पहुंचा देता तो नबी के इश्क को मुकद्दम नहीं रखा जाता। यही पैगाम तो बरेली के ताजदार ने दिया, यही पैगाम तो बरेली के अहमद रजा ने दिया कि दुनिया में जीने वाले मुसलमानों, दुनिया में बसने वाले मुसलमानों, तुम कितनी बार ला इलाहा पढ़ लो, तुम कितने बार मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लो, तुम सजदों पे सजदे कर लो, हज पे हज कर लो, उम्रा पे उम्रा कर लो, अगर तुम्हारे सारे आमाल खुदा की बारगाह में मकबूल कराना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से इश्क करना पड़ेगा, तुम्हें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, हमारे हालात
का हम जायजा लें, हम जिससे प्यार करते हैं अपने कबीले में, घर में, खानदान में, क्या हम कभी भी उसकी बुराई सुनना पसंद करते हैं? उसकी कमी सुनना पसंद करते हैं? ये हमारी फितरी बात। हालांकि हम सब गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं, हमारे अंदर कमी भी हो सकती है, हम गुनाह भी कर सकते हैं, खता भी कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐब भी हो सकते हैं। मगर आप देखें, आपका बच्चा कितना ही काला कलोटा फोहर क्यों ना हो, काला है, कलोटा है, फोहर है, ज्यादा समझता भी नहीं है। आप चले गए जहां 500 बच्चे हैं स्कूल में, उस स्कूल में बड़े खूबसूरत बच्चे, बड़े हसीन बच्चे, बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे तो सबको प्यारे होते, बच्चे तो बच्चे होते हैं। मगर जब आप स्कूल गए हैं, आपका बच्चा काला है, कलोटा है, फोहर है, खूबसूरत नहीं है, बिखराबाद है। उन 500 बच्चों में खूबसूरत भी है, हसीन भी है, उम्दा भी है, ज़हीन भी है, संवारे हुए बाल भी है, चमकता चेहरा भी है, खुशबूदार लिबास भी है, उम्दा किताब भी है, उम्दा बैग भी है, सब कुछ है। मगर आप जब चले गए तो आप किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाते। इतने बच्चों के बीच में, हालांकि खूबसूरत बच्चा था, आप किसी को भी गोद में उठा सकते थे, हालांकि हसीन बच्चे थे, आप किसी को भी प्यार कर सकते थे, मगर इतने बच्चों के बीच में आप अपने काले कलोटे बेटे को तलाश करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो आपका अपना है, वो आपका खून है, वो आपकी नस्ल का है, वो आपके घर का है, वो आपका बेटा है, वो आपके नस्ल से पैदा हुआ है। इसलिए कि जो अपना होता है उससे प्यार बेहिसाब किया जाता है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया को यही तो समझाना चाहते हैं, यही तो बताना चाहते हैं कि अगर तुम नबी से प्यार करते हो, अगर गौस से प्यार करते हो, अगर ख्वाजा से प्यार करते हो, अगर ताजुद्दीन बाबा से प्यार करते हो, अगर मौलाना याकूब से प्यार करते हो, अगर बंदा नवाज से प्यार करते हो, अगर निजामुद्दीन औलिया से प्यार करते हो, अगर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से प्यार करते हो, अगर तमाम औलिया सहाबा से प्यार करते हो, तो सुनो सुनो, तुम्हारी जिंदगी वक्ती तौर पे फना तो हो सकती है, तबाह तो हो सकती है, बर्बाद तो हो सकती है, तिजारत जा सकती है, कारोबार खत्म हो सकता है, मकान फना हो सकते हैं, सब कुछ लुट सकता है। एक मुसलमान अपने किसी बुजुर्ग की जात में ऐब तलाश नहीं कर सकता, इसलिए कि ऐब ढूंढेगा तो फिर वो मोहब्बत करने वाला नहीं माना जाएगा, प्यार करने वाला नहीं माना जाएगा, हकीकी चाहने वाला नहीं माना जाएगा। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अजीम जात जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ऐबों से मुबर्रा पैदा फरमाया है, उसकी जात पर कोई ऐब ढूंढे, उसकी जात पर कोई कमी ढूंढे, उसकी जात के अंदर कोई जो है कमी तलाश करे, तो मुझे बताओ, अगर वो करोड़ों सजदा करे तो क्या सजदा काम आएगा? अगर वो लाखें इबादत करे तो क्या उनकी इबादतें काम आएंगी? अगर वो हजारों हज करे तो क्या हज काम आएगा? अगर वो लाखों उम्रा करे तो क्या उम्रा काम आएगा? हरगिज काम नहीं आएगा। इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पुरफितन दौर में दुनिया इंसानियत को तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में बसने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, दुनिया में बहुत सारे धोखेबाज मिलेंगे। कभी आलिम का लिबासा हो रहे, कभी पीर का लिबासा हो रहे, कभी इमाम का लिबासा हो रहे, कभी हाफिज कुरान बनकर, कभी मुफ्ती वक्त बनकर, कभी कोई मुहद्दिस बनकर, कभी कोई मुफक्किर बनकर, कभी कोई हकीमुल उम्मत बनकर, कभी कोई शेखुल हिंद बनकर, कभी कोई शेखुल इस्लाम बनकर। इन तमाम लोगों के धोखे में मत आना।
बल्कि शेखुल इस्लाम की शेखी बाद में देखना, पहले उसके सीने में इश्क़ रिसालत है कि नहीं ये देखना। शेखुल हिंद की शेखी बाद में देखना, पहले ये देखना उसके सीने में इश्क़ रिसालत है कि नहीं है। मुहद्दिस वक्त का हदीस पढ़ा बाद में देखना, पहले ये देखना कि उसके सीने में इश्क़ रिसालत है कि नहीं है। किसी मुजाहिद के जिहाद को बाद में देखना, पहले ये देखना कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है कि नहीं है। अगर है तो फिर जमाने में ये पैगाम दे देना कि जो नबी का गुलाम होता है वही हमारा इमाम होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके कदमों को ठोकरों से उछाल देना। बरेली के ताजदार ने यही पैगाम हमें अता फरमाया। आज लोग परेशान हैं इसी बात से, इसीलिए और हम लोगों को क्या बोलते हैं, ये बरेलवी खाली झगड़ा लगाते हैं। हाँ, कल्याणी के मुसलमान बहुत बोलते हैं ये बात। मुझे बताइए मैंने झगड़ा लगाने वाली कौन सी बात की? मैंने झगड़ा लगाने वाली कौन सी बात की? मुझे बता दीजिए आप। मैंने आपको पहचान बताया। किसी के दिल पे कोई तो उतर के देखता नहीं भाई, फतवा तो जाहिर पे लगता है ना। मैं अभी सर पे मामा बांध रखा हूं तो आप क्या कहेंगे, मौलाना टोपी पहन के बैठा? भाई शरीयत का फतवा जाहिर पे लगता है। एक आदमी का कान नहीं है, सुन सकता है, मगर आप कहेंगे कान नहीं है। भाई कान नहीं है, जब नहीं है तो नहीं है, क्योंकि फतवा जाहिर पे लगता है। आज आपके जमाने में, आपके हालात में दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने नबी और उसके बाद अपने अंबिया सहाबा को मानने में दुनिया का क्या अकीदा है, कभी आपने गौर किया है? बरेली के इमाम तो यही दुनिया को बताना चाहते, समझाना चाहते, तुम समझो, तुम जानो, इसलिए कि ये धन दौलत कारोबार, ये रिश्तेदारी, ये बिरादरी, ये माँ बाप, ये भाई बहन, ये सगे, ये रिश्तेदार, कोई भी कब्र और कयामत में काम आने वाला है। अगर भाई कब्र में काम आता तो हर आदमी भाई को साथ लेके जाता, भाई चल तेरा भी बेड़ा पार कराना है, मेरा भी कराना है। बीवी काम आती तो शोहर बीवी को कहता चल पूरी जिंदगी साथ में रहे, आज क्यों पीछे रहेगी, चल मेरे साथ कब्र में। जब दोनों ने जिंदगी 50 साल गुजारी एक साथ मिल करके, अब कब्र में जाने में क्या दुश्वारी है? बेटे को साथ में लेके चला जाता, बेटा चल, तू तो बहुत दावा करता था अब्बा तेरे लिए जान हाजिर है, मगर आज चल कब्र में, इसलिए कि तेरा बिना मेरा तब मेरी कब्र में अंधेरा होगा। मगर दुनिया जानती है ना बेटा कब्र में उजाला ला सकता है, ना बीवी कब्र की परेशानियों को दूर कर सकती है, ना बाप कब्र के हैरानियों को दूर कर सकता है, ना हैदराबाद और ना सगे, और ना कयामत के मैदान में कोई किसी के काम आ सकता है। तो सब जानते हैं इस बात को, इसीलिए कोई नहीं ले जाता, कोई नहीं कहता कि चलो मेरे साथ कब्र में। मगर सुनो, दुनिया जानती है इस बात को बखूबी कि हमारी कब्र में सिर्फ हमारी तन्हा जात के सिवा कोई जाने वाली जात नहीं है। मगर आओ उल्मा बयान करते हैं कि जहां सारा जमाना साथ छोड़ देता है, वहां अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कब्र में तशरीफ लाया करते, कब्र में तशरीफ लाया करते। यही अकीदा इमाम अहमद रजा आपको सिखाना चाहते। बातिल ने आपको, बदमज़हबों ने हमको, सबको दुनिया के सामने इसी अकीदे का खिलाफ अकीदा दुनिया के सामने रखा। कहा नबी तो माज़अल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए, तो नबी तुम्हारी कब्र में कैसे आएंगे? इंसानी ज़हन जिसको ना कुरान से ताल्लुक, ना हदीस से ताल्लुक, ना दीन से ताल्लुक, ना उलमाओं से ताल्लुक, ना मदरसे से ताल्लुक, ना मस्जिद से ताल्लुक, ना शरीयत से ताल्लुक, ना तरीक़त से, फौरन कबूल कर लिया। कॉलेज का स्टूडेंट था, स्कूल का पढ़ा लिखा था, उसने दीन के मसले को साइंस से समझने लगा, साइंस से दिमाग लगा के सोचने लगा। जब नबी मर गए, माज़अल्लाह दुनिया से चले गए, कब्र में तशरीफ ले गए,
और चले गए। और कब्र में जब कोई भी जाता है, मिट्टी की खासियत होती है कि आने वाला कोई भी हो, मिट्टी उसे खा जाती है, उसे गला देती है, उसे सड़ा देती है, उसे मिट्टी बना देती है। तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो एक इंसान थे, वो शादी करते थे, ब्याह करते थे, उनके बच्चे थे, वो जागते थे, करता था तो उनके जिस्म से भी खून निकलता था, उनके आंसू निकलते थे, उनके पसीने निकलते थे, उन्हें भी रोना आता था, उन्हें भी सोना आता था। ये सब कुछ तो था। जब हमारे बाप दादाओं को मिट्टी ने खा लिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिट्टी क्यों नहीं खाएगी? माज़अल्लाह दुनिया में ये अकीदा दुनिया के सामने रखा, लोगों ने कबूल कर लिया, फौरन ये साइंसदां इंसान कबूल कर लिया कि यकीनन जो खुद की कब्र में जिंदा नहीं है तो वो हमारी कब्र में कैसे आ सकते हैं, ये जहन लोगों को दे दिया। मगर तारीख शाहिद है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। तो मुझे बताओ, नबी की शरीयत पर, नबी के दीन पर, नबी के मसलक पर, नबी के कानून पर, नबी के अहकाम पर, नबी के लाए हुए मजहब पर अगर कोई शहीद हो जाता है तो वो जिंदा होता है, तो जो दीन को लेके आया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? जो खुद दीन लेके आया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमको आपको यही तो पैगाम देना चाहते हैं कि हे दुनिया वालों, धोखे में मत आओ। इसीलिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने नबी के जूते को जुतिया कह दिया, जुतिया जैसे उर्फ आम में यूपी बिहार में ये भाषा बोली जाती है ना, तो हर जुतवा कहाँ है भाई, है ना? तो अगर किसी ने नबी की जूते को जुतिया कह दिया तो वो ईमान से खारिज हो गया। ये 10-20 हिजरी का मुजद्दिद हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि किसी ने अगर नबी के जूती को जुतिया कह दिया, जो उर्फ आम में बोला जाता है क्योंकि वो नबी की जूती है, उसका एहतराम से नाम लेना पड़े, नालैन मुस्तफा, सुभान अल्लाह के नालैन मुस्तफा, क्योंकि वो निस्बत रखता है नबी से। अब नबी से निस्बत की बुनियाद पर अब वो जूता जूता नहीं रह गया, वो नालैन मुस्तफा हो गया। और जब वो नालैन मुस्तफा हो गया तो खाली वो दुनिया में शैतान भगाने का काम नहीं आएगा, गरीब के सर में रख दिया जाएगा तो अल्लाह उसे ताजदार बना देगा। तो नबी के जात का एहतराम तो इतना बड़ा कि कोई आपके जूते की भी तौहीन नहीं कर सकता, मगर इसने डायरेक्ट नबी की जात पर हमला कर दिया। उस दौर के सुन्नी उलमाओं ने समझाया कि जुमला गलत है, इससे तौबा किया जाए, इससे रुजू किया जाए। उस पर मुनाजरे करने लगे, बहस करने लगे, उसकी तफसील और तावील में किताबें लिखने लगे, मगर उस बात से तौबा नहीं की गई। बरेली के इमाम रजा ने कहा तो फिर तुझ पर फतवा लगाया जाएगा, क्योंकि शान रिसालत की अदना सी भी गुस्ताखी इंसान को कुफ्र में पहुंचा देती है। फिर किसी ने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है, तो इसमें कौन सी खास बात है? कौन सी खास बात है? ऐसा इल्मे गैब तो हर जैद बकर सभी वबाहिम तमाम जानवर वगैरह पागल मजनू इतना तो सब जानते हैं, सब महसूस करके बता सकते हैं। जानवर मर के पड़ा है, करीब से गया, बदबू से महसूस कर लिया कोई जानवर मर के पड़ा है, ये भी तो एक तरह का इल्म गैब है। कोई पास में इतर लगा के बैठा है, करीब से गया, नहीं लगाया, खुशबू से मालूम हो गया कि खुशबू लगाया। ये सारे मिसालें देके समझाने लगे, ऐसा इल्म तो सबको है माशाअल्लाह। ये नहीं समझा कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान है महबूब जिसने आपको कुरान सिखाया।
तो जिसको रहमान ने सिखाया, हमारे उस्ताद अगर बड़े हो गए, बड़े उस्ताद हैं हमारे, मेरे को देख के लोग कहते हैं मौलाना तुम्हारे उस्ताद कितने बड़े थे, तो मुझे बताओ जिसको अल्लाह ने पढ़ाया, जिसको अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद अल्लाह तबारक व तआला हैं, तो मुझे बताओ हमारे उस्ताद ने हमको पढ़ाया है, तो लोग हम पर ताज्जुब करते हैं, जिसे अल्लाह ने पढ़ाया हो उस रसूल की जात का अंदाजा कौन लगा सकता है। मगर आज हम लोग जो है इन चीजों को नहीं समझना चाहते हैं, इसीलिए इन्हीं चीजों को समझाने के लिए, इसी को बताने के लिए बरेली के अहमद रजा ने 1 2 नहीं 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा। अल्लाह पाक ने आपको 100 से ज्यादा उलूम अता फरमाए थे, 100 से ज्यादा। आप कल्याणी के लोग, तो जो लोग कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में, हाई स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 1 2 3 भाषा बोल सकते हैं, एक अंग्रेजी, एक क्या बोलते हैं तुम्हारी मादरी भाषा, एक उर्दू बोल ले, वरना मैंने तो देखा यहाँ स्कूलों में भी ज्यादा मादरी भाषा बोली जाती है, बच्चे भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, 2-3 भाषा से ज्यादा नहीं आती किसको। मगर आला हजरत को अल्लाह पाक ने 100 से ज्यादा ज़बानें अता फरमाई। उलमा बयान करते हैं ये सारे उलूम अल्लाह इमाम अहमद रजा ने हासिल नहीं किए, बल्कि ये कसबी नहीं है, वह भी है मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको ये इल्म अता फरमाया। वरना 100 से ज्यादा ज़बानें हासिल करना इस दौर में बहुत मुश्किल मसला है ना। आला हज़रत की किताबों का तर्जुमा तो करना बड़ी बात है, आला हज़रत की किताबों का नाम भी बहुत सारे मौलवी पढ़ नहीं पाते। आला हज़रत क्या चीज़ है, मैं हर साल आप सुनते हैं, आज रात में हमने जलसा रखा है, इंशाअल्लाह आपको आना है, उस जलसे में आपको आला हज़रत बताएंगे कि आला हज़रत क्या चीज़ है। आएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये कल्याणी का वादा है क्या मुसलमान का वादा? मुसलमान का, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत मरतबा आपको इंशाअल्लाह करवाया, आप गायब रहे, है ना। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे गांव जाने से पहले एक प्रोग्राम हुआ था कि नहीं हुआ था? आप लोगों ने इंशाअल्लाह सबने कहा था मगर शाम में सब फरार। अल्लामा काशिफ रजा साहब आए थे बयान करने के, बंदा नवाज उर्स के मौके पे, बाबा ताजुद्दीन का उर्स ख़त्म हुआ था, बंदा नवाज का उर्स चालू था, और आप ही लोग थे। मैं सोच में पड़ गया उस दिन, यहाँ अल्लाह, ये लोग मस्जिद में बैठ के बंदा नवाज के उर्स में इंशाअल्लाह कहने का वादा करके भी गायब हो सकते हैं, तो मेरे से वादा किए हुए ये कब निभाएंगे? तो वादा कल्याणी वाला मत कीजिए। मस्जिद में बैठे हैं, क्योंकि ये मस्जिद कल्याणी में नहीं है, कहाँ है? कल्याणी में नहीं है, हर मस्जिद जन्नत में है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट क़यामत के दिन ये उठाई जाएगी, सारे मकान खत्म हो जाएंगे, मस्जिद खत्म नहीं होगी। ये जन्नत का हिस्सा है, इसमें इमाम साहब और मुअज्जिन साहब मस्जिद के आगे पीछे रहेंगे, और जो सच्चे पक्के नमाजी हैं अल्लाह पाक ने जिन्हें तौफीक दी है, वो भी मस्जिद के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान। तो ये कल्याणी की कल्याणी की है, कल्याणी में नहीं है ना। ये हर मस्जिद जन्नत में है, हर मस्जिद जन्नत का हिस्सा है, इसीलिए आप जन्नत में बैठ के वादा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जन्नत का वादा आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं भुलाएंगे। मुमकिनात की बुनियाद पर जितना भी हो सके आप आज रात बाद नमाज इशा तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह आला हजरत क्या चीज़ है, इमाम अहमद रजा क्या चीज़ है, आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आएंगे ना, इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।